Samsung M47 5G यहाँ पे एकदम रेडी है लॉन्च के लिए 29 जून को और बहुत सारी चीजें ऑलरेडी रिवील भी हो चुकी है। तो एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करते ताकि आपको पूरा चीज पता चल जाए इस फोन में क्या क्या है। और Samsung की जो M सीरीज है ना, वो यहाँ पे कॉस्ट और परफॉर्मेंस का एकदम मिक्स हाइब्रिड है, जो पॉकेट पे काफी ज्यादा हैवी नहीं होता लेकिन परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी मिल जाती है। तो इसका जो डिजाइन है ना, वो यहाँ पे फ्लैट डिस्प्ले के साथ आएगा और पीछे यहाँ पे ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है और बॉक्सी सा डिजाइन है जो मुझे तो काफी पर्सनली पसंद आता है। ये फ्लैट डिस्प्ले वाले फोन फ्रंट पे आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है और वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है ये फोन। और फ्रंट पे पंच होल डिजाइन है तो ये फेस अनलॉक भी आपको यहाँ मिल जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आ ही जाएगा। और जो इसका बैक है ना, वो यहाँ पे मैट ग्लास जैसी फिनिश देखने को मिलेगी। कलर्स भी इसके ऑफिशियली पता चल चुके हैं, रोग रेड एंड ब्लेज ब्लू। चलो डिजाइन तो ठीक है, अब डिस्प्ले भी बात करते हैं। इसमें आपको 6.7 इंच का स्क्रीन साइज देखने को मिल जाएगा जो फुल HD प्लस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी होगा इसमें एंड एक्सपेक्टेड जो पीक ब्राइटनेस है ना, वो 1200 निट्स है। पंच होल डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है जो AMOLED है ना, तो सैमसंग की AMOLED डिस्प्ले काफी अच्छी ही है। अभी मत छोड़ के जाना क्योंकि अगला मैं बात करने जा रहा हूँ कैमरा सेगमेंट के बारे में। हाँ तो भाई ट्रिपल कैमरा है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। चलो, तो जो मेन कैमरा लेंस है वो आपको 50 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलेगा विद OIS और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी इसमें डाला गया है। 12 मेगापिक्सल का यहाँ पे HDR फ्रंट कैमरा भी है और इन कैमरा में जो सेंसर यूज हो रहा है ना, उसके बारे में इतना कुछ सॉलिड अभी है नहीं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 4K 30 FPS ये सपोर्ट करेगा फुल्ली। आप अपने फोन से फोटो ज्यादा खींचते हो या फिर वीडियोस, नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना ताकि ये पता चले कि वीडियो ज्यादा मैटर करते हैं लोगों के लिए या फोटोज। अब बात कर लेते हैं इसके ब्रेन के बारे में। यहाँ तक पहुंच चुके और वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर दो यार। जो है Qualcomm का Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट, जो एक मीडियम लेवल का चिपसेट है जो काफी डिसेंट लेवल की आपको परफॉर्मेंस दे देगा। और ये चिपसेट 4 नैनोमीटर का है तो काफी ज्यादा एफिशिएंट भी है एंड काफी ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। रैम और रोम की बात करें तो वो काफी ज्यादा अच्छी इसमें डाली गई है क्योंकि इसमें डाला गया LPDDR5X की रैम, जो मुझे तो एक्सपेक्टेड है कि 3 वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। UFS 3.1 का आपको सपोर्ट देखने को इसमें मिल जाता है जिससे कि एप्स काफी जल्दी खुलेंगे, पिक्चर जल्दी से क्लिक्स हो जाएंगी। अब भाई सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं भाई, जो इसमें सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट है इसका। आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिलेगा Android 16 इसमें, जिसमें One UI 8.5 का सपोर्ट होगा और 6 साल तक के आपको OS अपडेट्स इसमें देखने को मिलेंगे और वहीं 6 साल के आपको सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छा फोन हो जाता है। टाइमली सिक्योरिटी अपडेट्स करते रहेंगे ना तो हमारा फोन काफी ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। AI बहुत चल रहा है तो उसके बारे में फीचर्स इसमें क्या डाले गए हैं वो भी बात कर लेते हैं। इसमें ना आपको ऑब्जेक्ट इरेजर देखने को मिल जाएगा, रीटच बाय AI भी देखने को मिल जाएगा और तो और सर्कल टू सर्च भी है इसमें और जेमिनी का भी सपोर्ट है। बट ऑफ कोर्स मुझे तो लगता है कि 6 महीने का सब्सक्रिप्शन दे देंगे एंड फिर कहेंगे उसके बाद पेमेंट दो। ऑन डिवाइस वॉइसमेल का इसमें सपोर्ट है और इसमें ना AI वॉइस का ट्रांसक्रिप्शन भी है जिससे कि अगर आपकी कोई कॉल रिकॉर्डेड है तो उसको नहीं समराइज करके आपको दे देगा। बैटरी भाई, इसको तो बहुत ही ज्यादा मार्केट किया जा रहा है कि ये मॉन्स्टर लेवल का फोन है भाई। ऐसे में ना 2 चीजें हो सकती है, 5000 mAh हो सकती है या फिर 6000 mAh। बट जो चांसेस है ना आने के वो 5000 mAh है, जो पूरे दिन के लिए काफी कंफर्टेबली, अगर आप मीडियम यूजर हो तो काफी आराम से पूरा दिन चल जाएगा। 45 वॉट्स का आपको वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा, वो कोई चार्जर आपको बॉक्स में भी नहीं मिलेगा। और इसमें चार्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए ना बाईपास चार्जिंग डाला गया है। अब ये क्या चीज है वो भी समझाता हूँ। अब होता क्या है कि अगर आप फोन को चार्जिंग पे यूज करते हो तो पहले क्या होता है कि पहले बैटरी को चार्ज किया जाएगा फिर उसके बाद उसको यूज कर सकते हो आप। बट अगर आपने चार्जिंग लगा रखा है एंड फोन को यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली पावर ये चार्जर से ले लेगा एंड बैटरी पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा एंड उससे वो हीट भी नहीं होगा। तो जो गेमर लोग होते हैं ना, वो चार्जिंग पे लगा के फोन यूज करते हैं तो उनके लिए काफी अच्छी चीज हो जाएगी है। तो भाई फाइनली डिस्कस ये भी कर लेते हैं कि प्राइस क्या रहने वाला है एंड क्या आपको इसको लेना चाहिए या नहीं। तो जो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है ना, जो मुझे ऐसा लगता है वो हो सकती है यार 24,999 से स्टार्टिंग, जिसमें आपको 3 वेरिएंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट है आपका 6GB रैम विद 128GB स्टोरेज एंड 8GB रैम विद 128GB स्टोरेज भी होगा एंड 8GB रैम विद 256GB भी होगा। जो इनका टॉप मॉडल हो सकता है ना, वो 30,000 तक के भी जा सकता है। जो मुझे लगता है कि ये तीनों ही वेरिएंट्स ना यहाँ पे 30,000 से कम नहीं मिल जाएंगे। तो काफी फ्यूचर वाला फोन है। 6 साल के OS और सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे। 5000 की बैटरी कैपेसिटी आपको देखने को मिल रही है। ट्रिपल कैमरा का सेटअप है जो काफी अच्छा है। बाकी जो भी चीजें होंगी वो सारी तो पता चली जाएंगी 29 जून को। ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो मेरी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए। तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।